से क्लियर आ जाए। अजय वर्मा जी क्या कहेंगे इस बयान से? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, आपदा के समय में लोग आपदाओं की पीड़ितों की मदद करें। ये सरकार तो, देश की सरकार तो फेल हो गई थी आपदा पीड़ितों की मदद में, आपने देखा। अब वो दूसरी पार्टी के लोग जिनकी प्राथमिकता आपदा के लोगों की मदद होनी चाहिए, वैक्सीनेशन में मदद होनी चाहिए, लोगों की नौकरी रोजगार में मदद होनी चाहिए, तो इस तरह के बयान अपने इनके निजी बयान हो सकते हैं या किसके बयान है ये तो ये बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ देश की एकता और अखंडता को जो काम बांटने का भारतीय जनता पार्टी करती है, वही उसी कड़ी में ये भी यही काम करने जा रहे हैं। और बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो डिजास्टर में आपदा आती है तो एक प्राकृतिक प्रकोप होता है, और आपने देखा होगा अल्लाह या भगवान जिसे कहते हैं, पृथ्वी और आसमान के बीच कोई ताकत है जिसे हम अल्लाह कहते हैं या भगवान कहते हैं। और वो देखा किसी ने चाहे ना हो, महसूस हम सब लोग करते हैं कि कोई शक्ति बीच में है। और वो शक्ति जब बीच में होती है तो पीछे जब हालात देश की सरकार की अगर गलत नीति और नियत ठीक होती है, सही सिस्टम होते, तो भारत में जो ये हादसा हुआ, जो NYT ने बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि हमने सीरो सर्वे कराया, 10 विशेषज्ञों की राय थी, और करीब 42 लाख के आसपास जो है मौतें हुई हैं, और 42 करोड़ के आसपास जो है यहाँ लोगों को यहाँ वो मिला है। तो जब ये सारी चीजें समझ में आई हैं, अब देश की सरकार से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए। राहुल जी ने, हमारे नेता, कांग्रेसी नेता राहुल जी ने 2000 फरवरी को कह दिया था 20 में कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, आप व्यवस्था रखिए। तो आपने वो व्यवस्था फिर करी नहीं, लोगों को जागरूक नहीं रखा। जब ऑक्सीजन की कमी से, जब बेडों की कमी से, जब हिंदुस्तान में अस्पतालों में लाइन लगने नहीं, लगी, ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी भविष्यवाणी करती है, यहाँ भविष्यवाणी करती है कि भाई इस तरह की लहर आने वाली है, आपको प्रिकॉशन लेने होंगे। लेकिन जब टीके की बात आती है तो कहते हैं कि भाई बीजेपी का टीका है, टीके को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। वो भी तो सोचिए ना सर। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जिस वक्त ये टीके की बात करी गई थी तो हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी गई। आखिर क्यों भेज दी गई? कई 6 करोड़ 7 करोड़ का आंकड़ा तो ये बता रहे हैं, लेकिन शायद 17-18 करोड़ है। और हमारी ऑक्सीजन 9300 मैट्रिक टन भी विदेश भेज दी गई। हमारे यहाँ इतनी मौतें, अगर ये मिसमैनेजमेंट नहीं, वो तो वैक्सीन बनने के बाद गई है ना, उससे पहले ही आपने सवाल उठा दिए थे कि टीका जो है इस पर यकीन नहीं है कांग्रेस की जानिब से। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मतलब नहीं, सारे अपोजिशन ने ये कहा था कि देश की जागरूक जनता चूंकि सरकार पे विश्वास करे तो आखिर कैसे करे। 2014 में जब ये कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आएंगे, 5 आप अब भी यहाँ पर तनकीद करने की गुंजाइश समझते हैं इस मौलिक वबा में, इस खतरनाक बीमारी के दौरान, जबकि आपको लोगों को बेदार करना चाहिए था आगे बढ़कर कि भाई टीके लगवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए। भले वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, वो एक अलग मसला है, लेकिन लोगों को बेदार तो करना चाहिए था सियासी पार्टियों के जरिए। हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अजय वर्मा हो, कांग्रेस पार्टी की हो, आप उठा के देख लीजिए। हम सब लोग वैक्सीन के प्रति रोज देश में जागरूकता फैलाकर, वो तो आप कर रहे हैं ना सर, वो तो आप कर रहे हैं हम। नहीं, शुरू में आपने कहा था कि भाई टीके को लेकर आपकी तरफ से सवाल उठाए गए थे कि पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं टीका लगवा रहे, वजीर आजम क्यों नहीं टीका लगवा रहे। सरकार की गलत नीतियां थी, जब सरकार की गलत नीतियां थी तो गलत नीतियों की गलत विरोध करेंगे। सरकार केवल जब इतिहास में कोरोना काल को याद रखा जाएगा तो ये भी याद रखा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लोग अपना आदर्श समझते हैं, कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दीदी ओ दीदी पे लगे हुए थे 5 स्टेटों के चुनाव कैसे जीते जाएं, और ये कह रहे थे कि इतनी भीड़ किसी रैली में नहीं आई। देखिए, दीदी की हिमायत में बहुत लोग सामने आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। कल भी जब डिबेट हुई थी तो दीदी की हिमायत में बहुत लोग सामने आए थे, परसों जब मेरे साथ डिबेट हुई थी। लेकिन आप ये देखिए ना, अगर आप दीदी की हिमायत कर रहे हैं, ठीक है, आप सियासी पार्टी हैं, आप करिए हिमायत, जिसकी हिमायत आपको करनी है, आपको पूरी तरह से अधिकार है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन प्रोटोकॉल भी होता है ना सर, जब वजीर आजम पहुंचते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनकी मीटिंग में आधे घंटे देर से नहीं पहुंचाया जाता है, 15 मिनट में सिर्फ पेपर देके वहां से नहीं चला जाता है। एक मर्यादा भी होती है, परंपरा भी होती है। आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आपका चैनल बड़ा लोकप्रिय चैनल है, देश के लोगों को पता तो चले। 2013 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक मीटिंग बुलाई गई, प्रधानमंत्री साहब ने, मनमोहन सिंह जी ने
प्रधानमंत्री जी ने सारे स्टेट के मुख्यमंत्री बाढ़ के ऊपर आई थी, उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने शिरकत करने से मना कर दी। तो वही बदला, अगर उसी तरीके से दूसरी अपोजिशन पार्टियां करेंगी तो आप उनकी हिमायत करेंगे। ठीक है, ठीक है। शम्सी आजाद साहब, आपसे सवाल मेरा अधूरा रह गया था, जवाब नहीं ले पाई थी मैं, ऑडियो प्रॉब्लम थी। बहुत अच्छी चीज जी, है, बताएं। और अगर देश में कोई और करता है तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। नहीं, मैंने नहीं कहा राष्ट्रद्रोही, मैंने नहीं कहा राष्ट्रद्रोही, और ना ही मैं ये चाहूंगी कि इस तरह के लफ्जों का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है। 188 सबके लिए समान रूप से लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है देश की सरकार को।